प्रैक्टिकल डे 5th। आज हमारा प्रोग्राम है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा प्रोग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने से पहले हम यहाँ पे टर्मिनल वैसे ही खोलेंगे। अगर आप वहाँ से भी खोलना चाहो तो वहाँ से भी खोल सकते हो, जैसे ये प्रोग्राम है तो इस पर क्लिक करके भी खोल सकते हो। तो मैं आपको CD डेस्कटॉप वाला फॉर्मूला बताऊंगा। डेस्कटॉप पे जाओगे, अब आप CDPROG प्रोग्राम नाम से फाइल है, तो प्रोग्राम में गए। तो अब यहाँ पे हम जुपिटर लैब लिखेंगे। तो जुपिटर लैब के लिखने के लिए हमें हमारे यहाँ पे लिखा होगा पहले ही, ये देखो जुपिटर नोटबुक लिख देंगे। ये राज्य JUPYTER जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो ये प्रोग्राम सीधा खुलेगा। अब जाके उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर खुलेगा और वहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिख सकेंगे। तो हम पहुँचते हैं ब्राउज़र के अंदर, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये मैंने पहले भी कहा आपको, 1-2 मिनट का टाइम लेता ही लेता है ये। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम जुपिटर लैब खुल गई है। तो इसमें टाइम ले रहा है, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम चल रहा है। अभी होम खुलेगा तो ये फाइल उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। जो हम नई फाइल खोलेंगे तो हमारा होम खुल चुका है। तो इसके अंदर देखो आ गया है, ये देखो जो हमने कल प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम फाइल है। तो आज हम न्यू नोटबुक लेंगे। तो न्यू नोटबुक लेंगे तो हमने नोटबुक ले ली है। नोटबुक में अभी न्यू लेने के बाद प्रोग्राम खुलता है। प्रोग्राम खुल गया है और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कर्नल्स मांगता है। आप इसको पाइथन 3 सेलेक्ट करोगे क्योंकि हम पाइथन 3 में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे स्टार, तो यहाँ पे कमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रोग्राम किसका है। प्रोग्राम फॉर द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता ही होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें आपका जो जिस जिस साइड के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाता है वो एक हाइट बन जाती है और एक बेस बन जाता है। आप उसको देख भी सकते हो कि जैसे एक हाइट हो गई, दूसरी तो अब हमें उसमें क्या चाहिए, हाइट और बेस चाहिए। हमें पता है राइट क्या होता है, एरिया 1/2। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस 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 इंटू हाइट। तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले H हम लिखेंगे, इंट का यूज करेंगे और लिखेंगे इनपुट। और इनपुट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे इंटर द हाइट। आप यहाँ पे लिख दो इन सेंटीमीटर ताकि आपको यूनिट भी याद रहे। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ये वाला यूज कर सकते हो ताकि स्पेस बना रहे और स्पेस डाल सकते हो। इसके बाद आप इंटर करोगे दोबारा सेम, यहाँ से ये वाले इंटर द, ये सेम चीज़ें लिखनी है आपको। यहाँ पे आप हाइट की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या कर दोगे, बेस कर दोगे। इंटर द बेस, इंटर द बेस ऑफ द बेस। आप उसको वैसे ऊपर वाले के लिए इन सेंटीमीटर करोगे और उसको यहाँ पे ये वाला लगाओगे, स्पेस दोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे आप एक चीज़ भूल गए, आपको ब्रैकेट क्लोज भी करनी थी। 2 ब्रैकेट होंगी क्योंकि स्टार्टिंग में 2 हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी। अब आप फॉर्मूला लिख दो। एरिया के लिए ए होता है, अगर आप इसको याद नहीं है आपको तो कमेंट में यहाँ डाल सकते हो। एरिया = 1/2 स्टार बेस स्टार हाइट, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। तो अब ए एरिया के लिए डिनोट कर लो। ये योर चॉइस, आप ए भी कर सकते हो, सी भी, कुछ भी कर सकते हो। ए एरिया भी लिख सकते हो। ए तो 1/2 स्टार बी, इसको ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख दो, बी स्टार एच ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया एरिया। अब सीधा प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। प्रिंट स्टेटमेंट में आप लिखोगे
एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे आप स्पेस लगा के इन्वर्टेड कोमा लगा के और आप यहाँ पे ए लिखोगे, ये लगा के ए लिखोगे, ये लगा के फिर ऐसे लग के, तो उसकी यूनिट भी लिखना चाहो तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, तो आप उसकी यूनिट लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके बाद ब्रैकेट क्लोज बना दो, इसमें कोई कुछ और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना, सबसे अच्छी बात यही है। तो अब आप इसको रन करके देख लेते हैं क्या एरर है या सही चलेगा, देखते हैं। हो चल गया। यहाँ पे इंटर द हाइट, हाइट आप इंटर करेंगे, हाइट मान लो 3 सेंटीमीटर है आपकी, अब बेस है 5 सेंटीमीटर है, तो आपका एरिया कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इसमें भी वही 7.5 है, अब भी वही है कि अगर आपको इंट को अगर आप फ्लोट में चेंज कर दोगे तो आप पॉइंट में भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को दोबारा से, मान लो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम किया, इसको रन किया, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2.5, देखो एरर आएगा। एरर आप समझते हैं क्यों आया, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो हम इसमें अगर ऐसी वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे फ्लोट डाल के इसको कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया। आगे हम अगला प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट डे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन।